हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक बहुत ही ग्रैंड तरीके से 2 पीस सूट पहने हुए एक लड़की की एंट्री होती है। सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं और वो तेजी से अपने रेस्टोरेंट में बने ऑफिस की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर अपने मैनेजर से डील के बारे में बातें करने लगती है कि तभी अचानक से जोर से पानी गिरता है। कायनात, सुबह के 7 बज चुके हैं, उठ जा, काम पे नहीं जाना क्या आज? क्या माँ, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने सब खराब कर दिया। अरे हम जैसे गरीब लोगों के सपने कहाँ कभी पूरे होते हैं, तो इसीलिए अब तू जल्दी से जा अपने ढाबे पे, वरना जो 10-15 लोग आते हैं ना तेरे ढाबे पे, वो भी आना बंद हो जाएंगे। हाँ माँ, जा रही हूँ। कायनात अपने ढाबे के लिए निकल जाती है। वैसे तो वो एक बहुत ही ज्यादा समझदार, पढ़ी लिखी और बहुत ही लाजवाब खाना बनाने वाली लड़की थी, लेकिन पिछड़ी हुई जगह और घर की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसकी माँ धरा ज्यादातर बीमार ही रहा करती थी और पिता भी कोई खास काम नहीं करते थे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अचानक एक दिन धरा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अपनी माँ का इलाज ना करवा पाने की वजह से निराश होकर कायनात अपने ढाबे पर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक अंग्रेज लड़का बेहोश हालत में मिलता है और वो तुरंत उसे होश में लाकर उससे बोलती है, आप ठीक तो है ना? और यहाँ क्या कर रहे हैं? Actually, I came here to explore this place. Now I am lost and also very hungry. Okay, you come with me. I will give you खाना। Okay. जी प्लीज प्लीज कम विद मी। वाओ, तुम्हें इंग्लिश भी आती है? जी सर, आती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो फिर यहाँ इस एरिया में क्यों हो? तुम्हें अपना खुद का अच्छा सा रेस्टोरेंट बना लेना चाहिए। जी नहीं, मेरे माँ बाबूजी भी तो हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। खैर आप आइए ना, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप कुछ खा लीजिए। कायनात हैरी को अपने साथ ढाबे पर ले जाती है, जहाँ वो उसे अपने ढाबे के स्पेशल मिक्स वेज मंचूरियन और गोभी मंचूरियन खिलाती है। हैरी पेट भरकर खाना खाता है, जो कि उसे बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। साथ ही वो उसके बनाए हुए मंचूरियन की तारीफें करता नहीं थकता। ये सब कुछ सुनकर कायनात का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ समय यूं ही बीतता रहता है और उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन हैरी कायनात के लिए एक ऑफर लेकर आता है, जहाँ वो उससे बोलता है, कायनात, क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो? हाँ हैरी, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। कैसा ऑफर, बताओ। क्यों ना तुम मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ तुम ये काम करना और तुम्हारे ये मंचूरियन बहुत फेमस हो जाएंगे और तुम ज्यादा पैसे भी कमा पाओगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या? माँ बाबूजी मुझे कभी नहीं भेजेंगे अकेले। तो मैं उनसे बात करूँगा, वो मान जाएंगे। तो कल तुम मेरे घर आ जाना, माँ पापा से बात कर लेना। कल मैं आकर खुद बात कर लूँगा और देखना, वो जरूर मान जाएंगे। हाँ जानता हूँ, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इतनी दूर भेजने के लिए एकदम रेडी नहीं होते, पर तुम कोशिश जरूर करना। ठीक है, आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगी, बस आप आ जाना। अगले दिन हैरी कायनात के घर जाता है उसके माँ पापा से बात करने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो इस बात से कायनात बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके जाने के बाद एक बार फिर से अपने माँ पापा को समझाने की कोशिश करती है, जिस पर वो लोग मान जाते हैं और उसे मुंबई जाने की परमिशन दे देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वो लोग समुद्र के रास्ते से मुंबई चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हैरी सबसे पहले उसे अपने घर वालों से मिलवाता है और वहाँ उसका छोटा सा फूड कॉर्नर खुलवा देता है, जिसके बाद वो लोग मंचूरियन बनाने की सारी तैयारियां कर लेते हैं। और अगले दिन, हैरी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे सब अच्छा होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी कोई गलती नहीं करोगी। हे भगवान, बस आज मेरा काम बना देना, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ पूरे 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, प्लीज भगवान जी। थोड़ी देर के बाद
वहाँ पर एक कस्टमर आता है और कायनात के बनाए हुए मंचूरियन को खाकर उससे उन्हें बनाने की विधि पूछता है। पर कम इंग्लिश आने की वजह से कायनात बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस आदमी को अपनी बात समझाते हुए कहती है, I first attempt cut the some vegetable, second time ingredient and mix them all, third time I fried the balls and serving the plate. इट्स नाइस। ये सब देखकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में कायनात का मंचूरियन का काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे वो अपनी कमाई अपने माँ पापा को भी भेजने लगती है, साथ ही अपनी माँ का भी इलाज करवाती है। इतना ही नहीं, उसका ये मंचूरियन इंडिया में काफी फेमस हो जाता है और इस तरह बहुत ही जल्द कायनात अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने लगती है। और एक दिन वो अपने माँ पापा के पास वापस जाने के बारे में सोचती है। इसी बात पर वो हैरी को फोन करती है और उससे बोलती है, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए माँ पापा के पास चली जाऊँ, उनकी बहुत याद आ रही है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे। तो तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इस सब के बाद वो अपने माँ पापा से मिलने के लिए वापस चली जाती है। अपनी बेटी को अपनी आँखों के सामने देखकर धरा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों के बाद उसकी माँ धरा उससे बोलती है, बेटा, तूने अपना ये सपना बहुत मुश्किलों का सामना करके पूरा किया है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से तेरा ये सपना जो पूरा हुआ है वो अधूरा हो जाए। इसलिए अब तू मुंबई वापस चले जा और हमें तुझ पे पूरा भरोसा है कि अब तू एक बहुत बड़ी इंसान बनकर ही आएगी। पर माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, और तूने इतनी मेहनत से वो छोटा सा रेस्टोरेंट अभी शुरू किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बच्ची की मेहनत खराब हो जाए, इसलिए अब तू जा अपने इस छोटे से रेस्टोरेंट को बड़ा कर आ। अपनी माँ की ये बातें सुनकर कायनात एक बार फिर से मुंबई चली जाती है, जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करके आखिर अपना सपना पूरा कर ही लेती है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब वो उसके रेस्टोरेंट में एक बहुत ही ग्रैंड तरीके से एंट्री लेती है। साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग उसे मैम बोलकर गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। देखते ही देखते हैरी को भी कायनात से प्यार होने लगता है और एक दिन वो रेस्टोरेंट में आए सभी कस्टमर्स के लिए फ्री मंचूरियन का ऐलान करता है, जिसके बाद हैरी अपने हाथों में फ्लावर्स का बुके लिए कायनात के पास जाता है और उसके हाथों में बुके थमाकर अपने घुटनों के बल बैठकर हाथों में रिंग लिए उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस एंड आई लव यू। विल यू मैरी मी? यस, आई लव यू टू। लेकिन माँ पापा नहीं माने तो? वो भी मान जाएंगे, आखिर तुमने उनका और अपना सपना जो पूरा किया है। आई होप सो हैरी कि वो दोनों हमारे रिश्ते के लिए मान जाएं। कायनात हैरी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये सब होने के बाद वो लोग एक बार फिर से कायनात के माँ पापा के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं और कायनात की खुशी के लिए उसके माँ पापा भी मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग दोनों फैमिलीज की रजामंदी से बड़ी ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कायनात अपने माँ पापा को लेकर शादी के बाद हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाती है और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में धरा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और इस तरह हैरी के साथ रहकर कायनात अपना मंचूरियन का बिजनेस आगे बढ़ाती है। साथ ही दोनों फैमिलीज का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।